इतनी मेहनत क्यों? जिंदगी का मजा लो। मुश्किल वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। बुद्धि और सच्ची दोस्ती की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना और हरा भरा जंगल था जिसका नाम था सुखवन। इस जंगल में ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियाँ, रंग बिरंगे फूल और तरह तरह के जीव रहते थे। सुबह होते ही पक्षियों की चहचहाहट से पूरा जंगल जाग उठता था। इसी जंगल के एक पुराने बरगद के पेड़ के पास जमीन के नीचे रहती थी एक छोटी सी मेहनती चींटी जिसका नाम था चिन्नी। चिन्नी बहुत छोटी थी लेकिन उसका हौसला बहुत बड़ा था। वहीं उसी बरगद के पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहता था एक चालाक और समझदार कौआ जिसका नाम था काला। चिन्नी रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाती। वह अपने साथियों के साथ दाना ढूंढने निकलती। बाकी की चींटियां कभी कभी आराम कर लेती थी, लेकिन चिन्नी हमेशा कहती, आज मेहनत करेंगे तभी कल सुरक्षित रहेगा। वह भारी भारी दाने उठाकर कई गुना दूरी तय करती। कई बार रास्ते में बारिश आ जाती, कभी कोई बड़ा जानवर रास्ता रोक लेता, लेकिन चिन्नी कभी हार नहीं मानती। कौआ काला आसमान में ऊंची उड़ान भरता था। उसे नीचे की दुनिया देखना बहुत पसंद था। वह सोचता, इस जंगल में कौन चालाक है, कौन मूर्ख, सब मुझे ऊपर से दिखता है। काला अक्सर पेड़ की डाल पर बैठकर जानवरों को देखता और मन ही मन उनकी आदतों पर हंसता। एक दिन उसकी नजर चिन्नी पर पड़ी। काला ने देखा कि इतनी छोटी चींटी अपने से कई गुना बड़ा दाना उठा रही है। काला हंसते हुए बोला, अरे छोटी सी चींटी, इतना बोझ क्यों उठाती हो? आराम क्यों नहीं करती? चिन्नी ने बिना रुके कहा, क्योंकि मुश्किल समय किसी का इंतजार नहीं करता। काला को यह जवाब अजीब लगा, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। दिन बीतते गए, गर्मी बढ़ने लगी, नदी का पानी कम होने लगा, घास सूखने लगी, जंगल में खाने की कमी होने लगी। चींटियों का घर भरा हुआ था क्योंकि चिन्नी ने पहले से सब जमा कर लिया था। लेकिन कौआ काला अब परेशानी महसूस करने लगा। अब काला को रोज खाना नहीं मिल पाता था। फल सूख चुके थे, कीड़े कम हो गए थे। एक दिन वह बहुत थका हुआ उसी नदी के किनारे बैठा था जहाँ कभी पानी लबालब रहता था। उसने चिन्नी को आराम से खाना खाते देखा। काला ने थोड़े शर्मिंदा होकर कहा, चिन्नी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? चिन्नी ने उसे देखा और बोली, जरूर दोस्त, लेकिन एक शर्त है। कौन सी? काला ने पूछा। जब किसी को छोटा समझो तो उसकी मेहनत को मत भूलना। काला ने सिर झुका लिया। कुछ दिनों बाद अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। जंगल में बाढ़ जैसे हालात बन गए। चींटियों का बिल पानी से भरने लगा। चिन्नी और उसकी साथी घबरा गई। अब मदद की बारी कौआ काला की थी। काला तुरंत उड़कर गया और पेड़ की पत्तियों व टहनियों से एक सुरक्षित जगह बनाई। उसने चींटियों को एक एक करके वहां पहुंचाया। चिन्नी की आंखों में आंसू थे। आज तुमने मेरी जान बचा ली। बारिश रुक गई। जंगल फिर से हरा हो गया। अब काला और चिन्नी अच्छे दोस्त बन चुके थे। काला अब कभी किसी को छोटा नहीं समझता था और चिन्नी जान गई थी कि सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में पहचान में आती है। कुछ समय बाद जंगल के सभी जानवरों ने उनकी कहानी सुनी। शेर ने कहा,
बुद्धि आकार से नहीं, सोच से आती है। हाथी बोला। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। मेहनत और समझदारी हमेशा काम आती है। सच्ची दोस्ती मुश्किल समय में ही पहचानी जाती है।